नमस्कार साथियों। दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी तब बेहतर साबित होती है जब हम उसका सही तरीके से उपयोग कर सके। वर्तमान में अभी जो पिछले दिनों परख में पूछे गए प्रश्नों से यह तथ्य सामने आता है कि हमें बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ उससे जुड़े अन्य बातों पर भी चर्चा कर समझ विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस हेतु आप सभी को पता है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी विषयों में विभिन्न तथ्यों को समझाने हेतु QR कोड उपलब्ध करवाया गया है। तो इसके माध्यम से हम उन बिंदु को और बेहतर स्पष्ट करने हेतु अतिरिक्त सामग्री देखने का प्रावधान उसमें किया गया है। परंतु हम में से अधिकांश शिक्षक और बच्चे इस QR कोड का उपयोग करना नहीं जानते हैं या फिर इस QR कोड को किस प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए। आज भी हमारे अधिकांश बच्चे और शिक्षक साथी इस QR कोड से अनभिज्ञ हैं। साथ ही QR कोड को किस प्रकार से स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद उसको किस प्रकार से हम अपने जो टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए अपने मोबाइल से ऑपरेट कर पाएंगे, इसकी समझ के लिए आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना पाए। आप सभी को पता है कि वर्तमान में सभी के घरों में एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। तो साथियों, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको हम आगे वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम पाठ्य पुस्तक में दी गई QR कोड को स्कैन करके हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और बेहतर उपयोग करने के साथ साथ ही इससे हमारी और बच्चों की जो स्किल्स है डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगी, जो विषय वस्तु है उस पर उनकी पकड़ अच्छे से बन पाएगी। तो चलिए आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम QR कोड का स्कैन करके विषय वस्तु में अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को भी हमें बताना है कि वे घर में अपने एंड्रॉइड फोन पे किस प्रकार से इस QR कोड को स्कैन करने के बाद अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। तो उसके लिए साथियों, इस QR कोड को स्कैन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है दीक्षा ऐप के थ्रू। दीक्षा ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेनी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जानी है और वहां से में आपको जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है इस प्रकार से DIKSHA। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगा कि दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, ये NCERT द्वारा डेवलप किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। तो सब इसको आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपसे बेसिक जानकारी मांगेगा जिसको आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये आपका होम स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे नीचे में आपको दिखाई पड़ता है QR कोड का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक QR कोड बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के पहले आपको क्या करनी है, आपको कोई सा भी अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन कर लेनी है। जिस पाठ्य पुस्तक की आप एक्टिविटी या फिर गतिविधि बच्चों से कराना चाहते हैं या बच्चे घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह आपसे कुछ अनुमति मांगता है कि अनुमति आवश्यक है कि कैमरा की अनुमति देकर दीक्षा में QR कोड स्कैन कीजिए। तो इसको आपको स्वीकार करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वीकार करे पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ और परमिशन मांगेगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। इस तरह से जैसे ही अलाउ करते हैं तो आपका इसमें का मोबाइल का जो QR कोड है स्कैन करने के लिए कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने कक्षा दूसरी के पार्ट 2 पे जैसे ही जो टॉप में QR कोड दिया हुआ, देखिए हम फिर से बैक कर लेते हैं। इस तरह से जैसे इसके क्लिक किया, हमने क्लास 2 का बुक यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट के जस्ट ऊपर में आपको एक QR कोड दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही QR कोड आपको सभी पार्ट में दिया गया है। साथ ही आपको जो प्रश्नावली है या फिर अभ्यास के प्रश्न है वहाँ पर भी आपको QR कोड मिल जाएगा। अब जैसे देखिए हमने ये QR कोड स्कैन किया तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ जाता है कि अभ्यास वर्कशीट क्लास 2 हिंदी, और नीचे में भी हमको दिखाई पड़ जाता है गुड़िया रानी की शादी। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, एक है डाउनलोड का और दूसरा है चलाए का। मान लीजिए कि आप ऐसे स्कूल में अध्यापन कार्य कराते हैं
इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है या फिर वहाँ पर इंटरनेट अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसके लिए आप इसको पहले से ही डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसका उपयोग आप अपने विद्यालय स्तर पे कर पाएंगे। अब यदि मान लीजिए कि आप डायरेक्ट इसको नेट के थ्रू ओपन करते हैं तो आपको ये चलाए पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चलाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह लोडिंग में कुछ समय लेगा। जैसे ही ये 100% हो जाएगा उसके बाद यह जो है ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाई है। तो इसका उपयोग हम अपने विद्यालय में कक्षा अध्यापन के दौरान कर सकते हैं और साथ ही QR कोड को किस प्रकार से स्कैन करता है इसको हमको बच्चों को भी समझा देनी है, उसके पेरेंट्स को भी बता देनी है, ताकि घर पर भी बच्चे जो है एंड्रॉइड फ़ोन के थ्रू स्कैन करके इस पाठ्य वस्तु की में अपनी अच्छे से समझ बना सके और दिए गए पाठ में जो भी एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि दी गई है, उसको वे अच्छे से समझ सके। तो इस कार्य में उनके पेरेंट्स भी उनका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग अपने अध्ययन अध्यापन के लिए कर पाएंगे। साथ ही शिक्षक साथी भी इस प्रकार से इस QR कोड को स्कैन करके आसानी से बच्चों को वस्तु पर बच्चों की पकड़ बना सकते हैं, उनकी समझ विकसित कर पाएंगे। अब हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं है या फिर आपने दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो बिना इंस्टॉल किए किस प्रकार से आप इस QR कोड को स्कैन करके इसका उपयोग आप कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर गूगल में जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये गूगल आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको बड़ा सा G दिखाई पड़ेगा, तो आपको ये गूगल के ऊपर ही क्लिक करके इसको ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन कर लेते तो यहाँ पे देखिए आपको गूगल के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है सर्च और एक है माई का आइकन, दूसरा है आपका कैमरा का आइकन। तो आपको ये कैमरा के आइकन के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप कैमरा के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। ऊपर में आपको दिखाई पड़ता है गूगल लेंस और नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर्च विथ यूर कैमरा। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्कैनर के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अभ्यास के प्रश्न दिया गया है यहाँ पर भी एक QR कोड हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इस QR कोड के ऊपर इस प्रकार से हमको स्कैन करनी है। जैसे ही स्कैन करते हैं तो आपको देखिए नीले कलर में आपको एक लिंक दिखाई पड़ जाएगा, यह वेब लिंक है, आपको इसके ऊपर ही टच करके क्लिक कर देना है। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो सीधा आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यह जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट अभ्यास कार्य है, वह हमारे सामने लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि लोडिंग यूर कंटेंट। जैसे ही ये 100% होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह लोडिंग ले रहा है, अब लोडिंग हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ढोलक का चित्र कौन सा है। अब बच्चों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बच्चे सही ऑप्शन पे क्या करेंगे, इस प्रकार से टच करेंगे, उसके बाद आपको आगे एरो की दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। सही उत्तर होने पर यहाँ पे पासिंग मार्क का निशान आ जाएगा और नीचे में आपको नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि दोनों में गहरी मित्रता थी, तो दिए गए वाक्य में कितने शब्द हैं। अब मान लीजिए कि बच्चा जो है इस सवाल के गलत उत्तर देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 पे क्लिक कर दिया और जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करता है तो देखिए यहाँ पे गलत का निशान आ चुका है और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि नेक्स्ट और ट्राई अगेन। तो आपको ये ट्राई अगेन पे क्लिक करके पुनः इस प्रश्नों के सही उत्तर हमको देना है। तो जैसे ही हमने ट्राई अगेन पे क्लिक किया, अब इसका सही उत्तर क्या है 5। तो हमने ये 5 पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करते देखिए यहाँ पर पुनः ये क्या हो गया, ओके हो गया है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है इस तरह से। तो इस प्रकार से जब बच्चे जो हैं किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए जब उसके सामने हम विजुअल चीज़ें प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जो समझ है बहुत अच्छे से विकसित होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी चीज़ें दिखी जाती है वह हमारे मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक के रह जाता है, एक हमारे सामने वह याद रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों की जो है विषय वस्तु पर अच्छी समझ बन पाएगी और साथ ही शिक्षक को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और जो वे बेसिक चीज़ें बच्चों को बताना चाह रहे हैं उसमें यह जो QR कोड है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, लाभदायक होगा। तो साथियों आज की वीडियो में हमने ये बताया कि किस प्रकार से हम अध्ययन अध्यापन के दौरान विद्यालय में किस प्रकार से हम मोबाइल का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके बच्चों को अच्छे से विषय वस्तु को समझा सकते हैं। साथ ही हमें बच्चों को भी बता देना कि किस प्रकार से वे घर में जा करके अपने एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके विषय वस्तु को समझने के लिए QR कोड को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही जो विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग होती है उस पेरेंट्स मीटिंग में भी हमको इस चीज़ को उनके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको भी हमको बता देनी है। तो आई होप साथियों आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।